अब ये सारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा अब सीन बताने लगे हैं, जो ड्रॉप सीन होना हमारी डेथ के फ़ौरन बाद हमारे साथ क्या होने वाला वो बताने लगे हैं। जब बंदा मोमिन का आखिरी वक्त आता है तो मलकुल मौत इसके पास जन्नती कफ़न, अब यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड है, ये बंदा मोमिन की बात हो रही है, बंदा मुस्लिम की बात नहीं हो रही। अब हम जो है ना, हम अपने आप को बंदा मोमिन समझ रहे होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम बंदा मुस्लिम है फ़िलहाल। तो हमें इस बात का, अब बंदा मोमिन के भी आगे क्राइटेरिया है कि बंदा मोमिन क्या जवाब देता है, उसको जवाब पता कहाँ से लगे वो आगे बताएंगे। बंदा मोमिन का जब आखिरी वक्त आता है तो मलकुल मौत आकर इसके सराहने खड़े हो जाते हैं। आसमान से फरिश्ते उतरते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। इनके पास जन्नती कफ़न और जन्नती खुशबुएँ होती हैं। ये मोमिन के करीब आकर बैठ जाते हैं और हद्दे की निगाह तक फैल जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा फरिश्ते आ जाते हैं कि उसको सिर्फ वही नज़र आ रहे होते हैं, फरिश्ते और मलकुल मौत हद्दे निगाह तक। फिर मौत का फरिश्ता कहता है, ए नफ्से मुतमईन, ए मुतमईन रूह, इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मरदिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अब मुतमईन इस एतबार से देखे, जिस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्म को फ़ॉलो करना एक इंसान के लिए चैलेंज है, अपने नफ्स को काबू में रखना। अब उसने इतनी बड़ी, जो कहते हैं ना कि जो दुनिया है वो एक मोमिन के लिए जेल है, तो अब उसने इतनी बड़ी जेल काटी। अब उसके साथ क्या वादा किया था अल्लाह ने कि तुझे मैं आखिरत में ये दूंगा जो कि अनसीन है। तो अब जो होते, जो जिस रिचर्ड डॉकिंस हैं, वो कहते हैं कि जो है ना, ये जो मजहबी फ़िक्र के लोग होते हैं, ये सिर्फ एक ऐसी ज़िंदगी के पीछे लगे हुए हैं जिसको किसी ने देखा ही नहीं है। तो मतलब ये एक ऐसे वादे के पीछे लगे हुए हैं जिसको किसी ने अभी तक जज ही नहीं किया, मतलब मौत किसने देखी है, तो अब ये उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो अल्लाह ताला वही इसको तसल्ली देता है कि तुझे अब इत्मीनान आ गया ना, अब तेरा तो वादा पूरा हो गया ना, जो तुझसे मैंने वादा किया था। पूरी ज़िंदगी तूने मेरे हुक्म की पैरवी की, तूने अपनी ज़िंदगी मुश्किल में काटी, तो अब तुझे उसका रिवार्ड मिलने वाला है। अब वो मुतमईन हो जाएगा, नफ्से मुतमईना बन गया वो। ए नफ्से मुतमईना, निकल और अपने रब की रज़ा की तरफ चल। फिर मौत का फरिश्ता उसके जिस्म से रूह निकालता है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, मतलब बिल्कुल ही ना पलक झपकने की, जैसे वो जिस तरह बटर की तरह, मतलब स्मूथली जैसे निकलती है, वैसे उसकी रूह ना मौत का फरिश्ता कब्ज़ कर लेता है, उसको बिल्कुल तकलीफ़ भी नहीं होती उस चीज़ की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह बहकर निकल आती जैसे मशकीज़े से कतरा बहकर निकलता है। फिर मलाइका इस रूह को पलक झपकने के बराबर, मतलब इतना भी उसको वेट नहीं कराते कि उसको वेट हो के क्यूरियोसिटी हो के अब मेरे साथ क्या होगा आगे, उसको होती ना, अच्छा मेरा भी वो होगा, प्रोटोकॉल होगा मेरा, उसको पलक झपकने की भी वो नहीं करते, डिले नहीं करते कि कहीं इसके दिल में शाकी ना पैदा हो, कहीं और ही लेके जाते मुझे। पलक झपकने के बराबर भी हाथों से नहीं छोड़ते। फिर इस रूह को लेकर आसमानों की तरफ चले जाते हैं। फिर उसका सफ़र शुरू होता है 7 आसमानों का। रास्ते में फ़रिश्तों की जिस जमात के भी करीब से गुज़रते हैं, वो जमात कहती है कि ये इतनी अच्छी रूह किसकी है। फ़रिश्ते कहते हैं ये फ़लाँ बिन फ़लाँ हैं, और उसके अच्छे अच्छे नाम पुकारते हैं, जैसे रयान इब्ने असगर इब्ने आदम, मतलब जो अच्छे अच्छे नाम उसको कहते हैं। ये तो बड़ा गनी था, ये तो बड़ा सखी था, उसका पूरा ऐलान हो रहा था, यार ये तो बड़ी नेक रूह है, मतलब ये उसका प्रोटोकॉल हो रहा था। पीछे मर्सिडीज़ में जा रहे, पीछे 5 वेट आ रही उसके पीछे, और अब ये हर आसमान के ऊपर भी उसके ना प्रोटोकॉल चेंज हो रहा होता है। पीछे हर आसमान के ऊपर उसके दरवाजे खुलते हैं, फिर अगले आसमान पे दूसरे फरिश्ते होते हैं, वो भी इसी तरह पूछे कौन सी रूह है, तो उसके अच्छे अच्छे नाम बुलाते हैं। अभी अल्लाह ताला प्रोटोकॉल दे रहा है, अभी तो वो सिर्फ जन्नत भी नहीं उसने देखी, और बहुत अच्छे अच्छे अलकाबात पुकारते हैं। फिर जब फरिश्ते रूह को लेकर आसमान तक पहुँचते हैं तो इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देते हैं। फिर आसमान के फरिश्ते इसके साथ साथ चलते हैं और दूसरे आसमान तक पहुंचते हैं। यूं ही हर आसमान के मुकर्रम मलाइका को अगले आसमान तक छोड़ने के लिए साथ साथ जाते हैं। अभी ये इसका प्रोटोकॉल है कि उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है हर बंदा कि यार कितना मोजिज़ इंसान है, इसके पीछे पीछे लोग फरिश्ते जा रहे हैं।
हमारे लिए तो फरिश्ते बड़े मुकर्रब हैं, बड़े अजीम हैं। जब 7वें आसमान तक ये रूह पहुँची है तो कहा जाता है इसका नामा अमाल इल्लीयीन में लिख दो, एक ऐलान होता है। अब ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उसका नामा अमाल, उसको क़यामत तक की खुशखबरी मिल गई। इससे बड़ी खुशखबरी नहीं है उसके लिए कोई, तो उसका नामा अमाल इल्लीयीन में लिख दिया है। उसका जो अल्लाह ताला ने उसे वादा किया था ना कि अब तेरे लिए आगे आसानी है, तू दुनिया की जेल काट, आगे तेरे लिए आसानी है, अब उसका वादा पूरा हो रहा है। आपसे एक बंदे ने कर्ज़ लिया हो 100 सालों का, 60 साल का कर्ज़ लिया हो, आपको कोई उम्मीद ही ना हो, मतलब देखा ना हो, कभी इंसान देखा भी नहीं है, तो फिर वो आपको पूरा करे तो कितनी खुशी होगी। कोई बिछड़ा हुआ साथी मिल जाए, कितनी खुशी होगी। तो ये इस खुशी का अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते कि किसी दिल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसको कितनी खुशी हो सकती है।